नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों भारी उथल पुथल से गुजर रही है, जहां कभी अजय माने जाने वाले नीतीश कुमार आज अपनी सियासी चालों में साहब उलझ कर रहे हैं। असहाय हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दशक से सत्ता के शिखर पर बने रहने की आदत जो हो गई थी साहब। जितनी भी राजनीतिक चालें थी उन्होंने चल ली, कभी भाजपा की ओर, कभी गठबंधन की ओर, कभी अकेले, कभी भाजपा की ओर साहब। लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं के खिलाफ काम कर रही हैं। इस तरह से कई उलझने जो हैं साहब, जिस तरह से उन्होंने कई बार अपनी नीतियों और महागठबंधन के बदले इसी नतीजा है कि आज उन्हें अपने ही विधायक छोड़कर अन्य दल में जा रहे हैं। साहब, इस महीन रूपी सत्ता को आप समझिए, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, उस कारण को समझिए। सत्ता के इस खेल में वह इतने उलझ गए हैं कि खुद को एक अस्थायी और विश्वसनीय नेता के रूप में रोक नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण समझिए साहब। जब तक उनके पास सत्ता की चाबी थी, तब तक उन्होंने फैसलों को महत्व दिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से भाजपा का साथ छोड़ा और महागठबंधन के साथ आए, फिर वो महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ पहुंचे, तो उनकी जो विश्वसनीयता थी उस पर गहरी चोट पहुंची। अब वो हताश हालत में है। उनकी हालत जो है ऐसे है कि भाजपा और महागठबंधन दोनों के लिए वह ऐसे नेता बन गए हैं जिन पर विश्वास करना अब सहज नहीं है। साहब, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। भाजपा उनके पुराने और करीबी माने जाने वाले कुर्मी नेता मंटू पटेल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया, इस महत्व को आप समझिए। और जेडीयू कार्यालय में उनका भव्य स्वागत भी हुआ। बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में किया शामिल और जेडीयू कार्यालय में उनका भव्य स्वागत भी होता है। यह कार्यक्रम केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि यह संकेत भी देता है कि भाजपा अब कुर्मी नेतृत्व को नीतीश कुमार के बिना भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि भाजपा ने धीरे धीरे रणनीति बना ली है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अलग कर दिया जाए। साहब, उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जिसकी कोई नया कुर्मी नेता मिल जाएंगे साहब, कुर्मी नेता अगर मिलेगा तो नीतीश कुमार का वोटर उनसे छिटक जाएगा, ताकि नीतीश कुमार की विरासत को भी चुनौती दी जा सके। दूसरी ओर महागठबंधन में भी नीतीश कुमार के लिए कोई खास जगह नहीं बची है, क्योंकि लालू यादव, तेजस्वी यादव भी जान चुके हैं कि अब इन पर अगर भरोसा किया तो साहब नीतीश चाचा का कोई पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो जानते हैं नीतीश चाचा कभी भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस भी अब उन पर साहब संदेह की नजर से देख रही है, शक की दृष्टि से देख रही है। अब उनको भी विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी नीतीश का समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने भाजपा का साथ दिया। अब सोचिए कि अगर आपका मैं साथ देता हूं और आप मुझे धोखा देते हैं तो मैं आप पे विश्वास करूंगा? नहीं साहब। आपको बता दें कि यह तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक जमीन अब साहब सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। साहब, जैसे छुई मुई का फूल होता है कि छू लो तो सिकुड़ जाता है, वैसे ही नीतीश कुमार की राजनीति अब सिकुड़ रही है। उनके लिए सबसे संकट का समय यह है कि उनकी पार्टी के विधायक और नेता भी अब भाजपा के संपर्क में है। और आपको बता दें कि भाजपा उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि यदि उनकी पार्टी टूट जाती है तो वह पूरी तरह से राजनीतिक हंसिए पर चले जाएंगे। समझिए गुरु कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, अगर टूट जाती है तो इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन भाजपा के साथ बने रहना अब उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं बची है और उन्होंने अपने बेटे निशांत को राजनीति में लाने की कोशिश की। भाजपा ने उनकी बेटे को पूरी तरह से नकार दिया और उनके बेटे को खैराती का नेता भी कहते हैं। साहब सोचिए, बीजेपी वालों के अल्फाज क्या मायने रखते हैं। नीतीश कुमार के भविष्य और नीतीश कुमार के बेटे का भविष्य अब खत्म होता जा रहा है। यह बयान एक बयान ही नहीं, बल्कि यह साफ संकेत देता है कि अब भाजपा उन्हें और उनका कोई भविष्य नहीं देगी और ना ही उनके परिवार को या उनका कोई नेता बनने देगी।
साहब सबसे कठिन समय नीतीश कुमार के लिए है, जिस दशकों तक राजनीति में अपनी कड़ी पकड़ बनाए रखी, लेकिन अब वह खुद एक असहाय स्थिति में पाए जाते हैं। साहब आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में अब नया बदलाव आ रहा है और वह जातिगत समीकरणों को हटाकर हिंदू ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। साहब समझिए इसका मायना क्या रखता है, जिसमें भाजपा को फायदा हो सकता है और बाकी दलों को रणनीति बदलनी पड़ेगी। जेडीयू का अस्तित्व अब संकट में आ गया है, क्योंकि यदि भाजपा उनमें सेंध लगाने में कामयाब होती है तो पूरी पार्टी बिखर जाएगी। साहब नीतीश कुमार के लिए सबसे संकट का विषय है। नीतीश कुमार के पास अब कोई ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि वह या तो एक विचारधारा महागठबंधन में वापसी कर लें, कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, लेकिन वह भी उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिलेगा। साहब उन्हें वहां पहले जैसा सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना जो फेरबदल था वो करके देख लिया है। या फिर भाजपा से अलग होकर कोई रणनीति बनाए, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है अब वो ज्यादा कमजोर हो सकती है, क्योंकि राजनीति में सत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है और जब हाथ से सत्ता निकल जाती है तो नेता कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार से कुछ नीतीश कुमार की हालत हो गई है। नीतीश कुमार के लिए यह समय सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि उनकी पूरी पहचान के खो जाने का डर सता रहा है। साहब आपको बता दें, वह एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे खाई है, पीछे भी खाई है, और पीछे लौटना अब नामुमकिन हो गया है। वो पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा में कई बड़े फैसले लिए थे साहब, लेकिन 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 अब उनका सबसे बड़ा संकट यह है कि उन पर कोई विश्वास नहीं जमा रहा है और तमाम लोगों का विश्वास उनसे खत्म हो गया है। यह सवाल भी साहब सामने आता है कि अब खुलकर खड़ा हो गया है कि क्या राजनीति में नीतीश कुमार का भविष्य क्या होने वाला है। क्या राजनीति में कोई नेता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है? तो इसका मेरा मानना है कि इसका जवाब होगा शायद हाँ। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति जल्द ही एक नया युग प्रवेश करने वाली है, जहां नीतीश कुमार सिर्फ एक बीते दौर की कहानी बनकर रह जाएंगे, जैसा हम इतिहास में साहब कहानियों को पढ़ते हैं। साहब ऐसे में नेता के रूप में उन्होंने एक समय अजय माना जाता था, लेकिन जो अंत अपनी ही सियासत चालों से उलझकर कमजोर पड़ गए हैं, उस नीतीश चाचा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।